हर समाज या फिर परिवार की एक कुलदेवी या फिर कुलदेवता होते हैं, जिनकी पूजा मांगलिक कार्यों, शुभ कामों में जरूर करना शुभ माना जाता है। जैसे विवाह के बाद दुल्हन के घर आने पर कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा अवश्य कराई जाती है, या फिर संतान होने पर उसे दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन कई लोग मांगलिक कार्यों पर ही नहीं बल्कि नियमित रूप से उनकी पूजा करते हैं। कुलदेवी को लेकर मान्यता है कि बिना उनकी कृपा के कुल का वंश किसी काम का नहीं रहता है। अधिकतर किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि अगर कुल देवी या देवता रुष्ट हो जाए तो पूरे कुल के नाश की भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कुलदेवी के नाराज होने के लक्षण तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में अपने अपने कुलदेवी की का नाम लिखकर बोले कल्याण करे। चलिए शुरू करते हैं। यह लक्षण बताते हैं कि आपकी कुलदेवी आपसे नाराज है और आपकी पूजा का फल कोई भूत ले रहा है। जैसा कि आपने इस वीडियो का शीर्षक से समझ के अंदाजा लगा लिया होगा कि आज मैं आपसे कुलदेवी की बात करने जा रहा हूं। इस बात को समझने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि कुलदेवी या कुलदेवता होते कौन हैं, क्योंकि जब तक आपको कुलदेवी कौन होती हैं ये नहीं पता, तब तक आगे इस विषय में वार्तालाप करना निरर्थक है। कुलदेवी और कुलदेवता वो देवता होते हैं जिन्हें हमारे पूर्वज यानी दादा दादी, नाना नानी, पिता माता पूजते आ रहे हो। याद रहे, यहाँ पर इष्ट देव में अंतर होगा, क्योंकि इष्ट देव वो होते हैं जिन्हें हम पूजते हैं, और कुलदेवी जिसे हमारे बड़े बूढ़े। आजकल लोग गांवों से निकलकर शहर आ गए हैं और वहां पे जॉब और व्यापार के कारण अपने आप को ही खो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग भगवान का ध्यान नहीं करते। अब कुलदेवी की साधना पूजा में बदल गई है, जो कि दैनिक दिनचर्या की तरह निभाई जाती हैं। लेकिन वही गांवों में अभी भी इसका पूर्व तरीके से पालन होता है। जिसको भी अपनी कुलदेवी के बारे में पता करना है तो उसे अपने बड़े बूढ़ों से इसके बारे में पूछना होगा। अब ये कुलदेवी वो होती हैं जो आपके इष्ट से आपको मिलवाती हैं। अगर ये नाराज तो आपकी आवाज कभी आपके इष्ट तक नहीं जाएगी, और इनके नाराज होने से आपके पितृ भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये इन्हें पूजते आ रहे होते हैं। ये एक कड़ी है जो आपके इष्ट से आपको जोड़ती हैं, इसलिए इन्हें मनाना बहुत जरूरी है। और ये आपके पूजा का ना ही फल लेने देती, ना ही ईश्वर को आपका भोग ग्रहण करने देती। इसका उदाहरण, एक, खूब सारी पूजा पाठ कर ली फिर भी ईश्वर सुन नहीं रहा। 2, खूब सारी पूजा पाठ कर ली परंतु सब कुछ अच्छा होने की जगह बिगड़ता चला गया। अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि जब ईश्वर आपका प्रसाद नहीं ले रहा है तो आपका प्रसाद भोग ले कौन रहा है? कौन ले रहा है आपकी पूजा का फल और भोग? एक, खूब सारी पूजा पाठ कर ली फिर भी ईश्वर सुन नहीं रहा। इसका उत्तर आपको ऊपर दिया गया है कि जब आपसे आपका देवता ही नाराज हैं, जो आपके पूजा पाठ का आधार स्तंभ हैं, तो वो भला आपकी बात आपके इष्ट तक कैसे पहुंचने देगा? नतीजा, आपकी पूजा पाठ वो फल नहीं देती जो देना चाहिए। 2, खूब सारी पूजा पाठ कर ली परंतु सब कुछ अच्छा होने की जगह बिगड़ता चला गया, क्योंकि आपकी पूजा का फल कोई और ले रहा है, और वो जो भी है नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि उसे भोग से मतलब है और आपको दुख देने से मतलब है। उसे आपको सुख मिले या नहीं उससे कोई सरोकार नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, आपकी पूजा का फल ले रहा है कोई भूत और प्रेत जो आपने ही बुलाया है। कैसे, आइए समझते हैं। 1, सबसे पहला कारण अपनी कुलदेवी को भूल जाना, जिससे उस घर की सुरक्षा टूट गई है। 2, दूसरा, उस घर में पूजा पाठ न होना जिससे नकारात्मक शक्ति आ गई है। 3, पहले पूजा पाठ होती थी परंतु फिर बंद कर दी गई। 4, पूजा पाठ होती थी लेकिन जब परीक्षा हुई तो उसके परिणाम में ईश्वर को कोसा गया और पूजा पाठ बंद कर दी गई। 5, YouTube में देख के कोई भी तंत्र का मंत्र जपा गया, वो भी बिना गुरु के या उसके अर्थ को जाने की वो सही भी है या पूर्ण भी है कि नहीं। कुलदेवी खुश तो पूरा जहां आपका। पूर्व काल से ही हर पूर्वज अपने कुल के कुलदेवी यानी देवता की पूजा करते आए हैं, ताकि उनके घर परिवार और कुलों का हमेशा कल्याण होता रहे। कुल देवी आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति से कुलों की रक्षा करती रहती हैं।
जिससे नकारात्मक शक्तियों और ऊर्जाओं का खात्मा होता रहता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आप निरंतर हर बाधाओं को चीरकर आगे निकलते जाते हैं। नहीं पता कुलदेवी तो क्या करें? ज्योतिषाचार्य ने बताया कि आधुनिक समय में ऐसे बहुत से लोग जो गांव या अपनी जड़ों से नहीं जुड़े हैं। ऐसे में हो सकता है उन्हें अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का बोध न हो। ऐसे में यदि आप कुलदेवी की पूजा करना चाहते हैं और आपके घर में किसी भी कुलदेवी की मूर्ति या फोटो नहीं है, तो एक सुपारी में कलावा लपेटकर उन्हीं को कुलदेवी मानकर पूजा करें। पूजा के दौरान कुलदेवी का स्मरण करें और अब तक न पूजने के लिए क्षमा मांगते हुए इस परंपरा की शुरुआत करें। हर वर्ष चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को कुलदेवी की पूजा शुरू करें, लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।